तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चैनल पर आर्मी क्लर्क टीए के लिए एग्ज़ाम सीरीज़ चल रही है। ये फॉर्म बेटा ऑफलाइन आया था, ये ऑफलाइन भर्ती वाला है और अब इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और एग्ज़ाम डेट भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। एग्ज़ाम डेट जो है हमारी है 12 जनवरी। 12 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 12 जनवरी 2025। कई बच्चों लोगों के तो अब एडमिट कार्ड भी आ गए हैं और हमारे इंस्टीट्यूट पे से कई सारे बच्चों का भी एडमिट कार्ड भी आ गए हैं ऑफलाइन बैच में से। तो बच्चे अच्छे से तैयारी करें बेटा। रोज़ाना रात को 9 बजे मैं यहाँ पर एक पेपर सेट को अपलोड कर देता हूँ जो कि बिल्कुल आर्मी क्लर्क टीए को मैच करता हुआ आता है इसी लेवल पर। हालांकि जो पेपर सेट में दे रहा हूँ वो थोड़ा सा अप लेवल है फाइनल एग्ज़ाम से, तो लेकिन हाँ, इसी पैटर्न पर सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियोज़ में बेटा इधर उधर की फालतू बातें नहीं करता हूँ, मैं केवल एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बात करता हूँ। और मेरे वीडियो के अंदर हमेशा एक स्पीड मेंटेन रहती है जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। अगर आप मेरी स्पीड को मैच कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन है, नहीं तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सिलेक्शन लेने में। सिलेक्शन तो होगा लेकिन टाइम लग जाएगा आपको। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और आज डिस्कशन में किया जा रहा है सेट नंबर 13। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें पैसेज दिया गया है, स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन आल्सो बी अ ग्रेट कर्स फॉर अ वाइल इट हेल्प। देखिए क्या होता है कि जो स्पीच है, भाषा जो है वो हमारे लिए आशीर्वाद है और साथ साथ में ये कभी कभी अभिशाप हो जाती है। इट हेल्प अस टू मेक आवर इंटेंशन एंड डिज़ायर नोन टू द फॉलोअर। इट कैन आल्सो इफ़ वी यूज़ इट केयरलेसली मेक आवर एटीट्यूड कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड। देखिए, ये हमारे विचारों को व्यक्त करता है और अगर हम इसको लापरवाही से प्रयोग करते हैं तो ये हमारे शब्दों को अर्थ को अनर्थ भी कर सकता है। स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग का मतलब है जुबान का फिसलना। द यूज ऑफ द अनयूजुअल वर्ड और एन एम्बिगियस वर्ड्स मे क्रिएट एन एनिमी वेयर वी हैव होप्ड टू विन अ फ्रेंड। तो देखिए, अगर शब्दों का दुरुपयोग या जुबान का दुरुपयोग हमारे लिए क्या करता है, संकट खड़ा कर देता है और हम अपने दोस्तों को भी दुश्मन बना बैठते हैं। अगेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ द पीपल यूज डिफरेंट वोकेबलरी। अलग अलग क्लास के लोग अलग अलग वोकेबलरीज का यूज़ करते हैं। एंड ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन में स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड लिसनर एज शोइंग प्राइड। कभी कभी क्या होती है, साधारण सी स्पीच भी, पढ़े लिखे व्यक्ति की साधारण सी स्पीच भी अनपढ़ व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा घमंड या अहंकार को प्रस्तुत करती है। अनविलिंगली we may use a word which bears a different meaning to our listener from what it does it man of our own class। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। जैसे जल पीना, हम लोग जल पीते हैं। वह आग से जल जाता है, वह मुझसे जल रहा है। तो देखिए, जल शब्द के अलग अलग यूज आए। यही शब्दों का प्रयोग और सदुपयोग या दुरुपयोग लोगों के अंदर कन्फ्यूजन फैलाता है। Thus, speech is not a gift to use lightly without thought, but one which demand careful handling. Only a fool will express himself alike all। देखिए क्या होता है कि स्पीच जो है हमारे लिए केवल एक गिफ्ट ही नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है और इसका प्रयोग हमको बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति ही इसको मूर्खतापूर्ण से प्रयोग करता है और समझदार व्यक्ति इसको सही से यूज करता है। तो स्पीच इज अ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नंबर 1, स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। स्पीच क्या है? ग्रेट ब्लेसिंग है। और हमको इसको कैसे प्रयोग करना चाहिए? वी यूज इट केयरफुली। हमको इसको सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। देखिए यहाँ कहीं पर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, लास्ट वाले में लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको लाइट करूँ, वी यूज़ इट लाइटली विदाउट, यहाँ पे बट वन विच डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग। हमको क्या करना चाहिए? इसको बहुत अच्छे से प्रयोग करना चाहिए, केयरफुल हैंडलिंग। हमको लापरवाही से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्पीच कैन आल्सो बी ग्रेट कर्स। हमारे लिए स्पीच कब अभिशाप हो जाती है? कब हो जाती है? इफ़ वी एक्सप्रेस अवर सेल्फ अलाइक टू ऑल। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम शब्दों का दुरुपयोग करते हैं और एक ही शब्द का प्रयोग सभी के लिए करते हैं, तब हमारे लिए स्पीच हमारे लिए अभिशाप हो जाती है ना? जैसा अभी मैंने बोला, मैं जल पीता हूँ, वह जल जाता है। तो एक ही शब्द का दुरुपयोग हो रहा है, एक ही शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन समझने वाले को कैसे? अगर आप किसी की तरफ हाथ ऐसे उठा रहे हैं, आप ऐसा करके हाथ मिला रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि अरे यार भाई हमको मारने के लिए तो नहीं आ रहा है। तो ऐसा दुरुपयोग करना ही भाषा के अंदर भी देखने को मिलता है। सो ऑप्शन 1 विल बी फाइनल आंसर।
अ स्लिप ऑफ टंग, इसका मतलब होता है जुबान का फिसल जाना। स्लिप ऑफ टंग क्या हो जाता है? जुबान का फिसल जाना। यूजिंग वर्ड केयरलेसली, लापरवाही से शब्दों का प्रयोग कर देना। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल। नंबर 4 पर आइए, द पैसेज रिवेल, पैसेज किस चीज को जो उजागर करता है? द पैसेज रिवेल द यूज ऑफ एम्बिगुअस और अनयूजुअल वर्ड्स ब्रिंग अस टू फ्रेंड, ब्रिंग अस फ्रेंड। देखिए, अस्पष्ट और अपशब्द हमें मित्र बनाते हैं, हमारे मित्र बनाते हैं? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं। अपशब्दों से कैसे मित्र बना लोगे आप? केयरलेस ऑफ यूज ऑफ वर्ड क्रिएट एनिमी। देखिए, अगर आप देखें इस पूरे पैसेज के अंदर एक यही बात बताई गई है कि शब्दों का दुरुपयोग करने से हम क्या बना लेते हैं? शत्रु बना लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर, यही इसका आंसर हो। नंबर 5 पर आइए, अ फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड एंड कंडीशन ऑफ द मैन बिकॉज। देखिए, एक मूर्ख शब्दों का दुरुपयोग करके सभी के सामने अपनी एक कैसी छवि बनाता है? क्या करता है? ही लैक्स, किसके कारण ऐसा होता है? ही वांट्स टू प्ले विद पीपल, लोगों के साथ वो खेलना चाहता है? नहीं। ही वांट्स टू डिसीव एवरीवन, हर किसी को धोखा देना चाहता है? नहीं। ही वांट्स टू अम्यूज एवरीवन, हर किसी के लिए एंटरटेनमेंट करना चाहता है? नहीं। ही लैक्स मतलब कमी, ही लैक्स पावर और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ यूज ऑफ वर्ड, क्योंकि उसके पास शब्दों को सही जगह पे सही प्रयोग करने का ज्ञान कम होता है। ठीक है, तो चलिए, तो 5 क्वेश्चन हमने पहले पैसेज में किए, अब अगले पैसेज में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, दमदार कंटेंट आ रहा है आपके पास में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फॉर एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी के लिए डिसिप्लिन इज द कीवर्ड। डिसिप्लिन क्या होता है? कीवर्ड होता है। इट शुड बिगिन विद सेल्फ, ये स्वयं से शुरू होता है। देन बी एक्सटेंडेड टू द फैमिली, फिर ये पूरी फैमिली में फैल जाता है। नेबर्स में, पड़ोसियों में। एनवायरमेंट, वातावरण में। वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर। सोसाइटी, समाज में। एंड द नेशन एट लार्ज, और फिर पूरे राष्ट्र के अंदर फैल जाता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी दैट इंस्पिरेशन इज ड्रॉन। देखिए, ये समाज का बनाने का एक तरीका होता है जिससे हमको क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। देखिए, अगर आप पहले खुद, अगर आप ईमानदार हैं, आप खुद पहले से सुधरिए, पहले आप मेहनत कीजिए। आपको मेहनत करता हुआ देखेंगे तो आपकी फैमिली वाले देखेंगे तो वो मेहनत करेंगे, फिर आपके पड़ोसियों को लगेगा नहीं यार, हमारे जो है पड़ोस के आदमी बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदार हैं, तो वो भी मेहनत करेंगे। फिर उसी तरीके से वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट पर पूरी कहानी फैल जाएगी। फिर वर्क प्लेस पे भी सब लोग ईमानदारी से काम करेंगे, फिर सब लोग समाज में भी करेंगे, और इसी हिसाब से पूरे राष्ट्र में भी ईमानदारी की चर्चाएं होंगी। सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन शुड प्रोवाइड द इंस्पिरेशन टू द सोसाइटी थ्रू द परफॉर्मेंस। देखिए, सिस्टम यानी हमारी जो कार्य प्रणाली और इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, वो क्या करते हैं? हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर इंस्पिरेशन देती है। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा देती हैं। परफॉर्मेंस विच इन टर्न विल प्रोवाइड द लीडर कैपेबल ऑफ रीबिल्डिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन, जिससे क्या होता है? एक अच्छे लीडर होते हैं, और जो रीबिल्डिंग, वो मतलब पुनर्निर्माण को, रीस्ट्रक्चरिंग द सोसाइटी इनटू अ स्ट्रॉन्ग नेशन। देखिए, जब कोई राष्ट्र अगर झूठ बोलता है तो वो नीचे की तरफ जाता है। कोई राष्ट्र अगर झूठ पे काम करेगा तो नीचे की तरफ, लेकिन वही राष्ट्र डिसिप्लिन से काम करे और सच्चाई से काम करे। डिसिप्लिन, रोजाना 6 बजे उठना है। डिसिप्लिन, रोजाना 7 बजे पढ़ना है। 7 बजे से पढ़ना है रोजाना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ दिन में सुबह 4 घंटे पढ़ना है, शाम को 4 घंटे, बस। सुबह के 4 घंटे और शाम के 4 घंटे। द नेशनलिस्ट स्पिरिट देन बिकम द इन्फेक्टियस, और यही जो राष्ट्रीयता की भावना है, ये चारों तरफ फैलती जाती है। इन्फेक्टियस मतलब चारों तरफ फैलना। अब आ जाइए प्रश्न पर, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द की वर्ड फॉर द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। एक्टिविटी, कीवर्ड क्या है? एक्टिविटी, एक्टिविटी के लिए कीवर्ड क्या है? एक्टिविटी का मतलब होता है डिसिप्लिन। आप कोई डिसिप्लिन में कोई काम कर रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिसिप्लिन शुड बी बिगिन, पैसेज के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन किससे शुरू होता है? पहले कहाँ से शुरू होता है डिसिप्लिन, बताइए। सबसे पहले डिसिप्लिन शुरू होता है खुद से, सेल्फ डिसिप्लिन। पहले खुद डिसिप्लिन बनिए, पहले खुद सुधरिए, फिर समाज को सुधारिए। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। नंबर 8 पर आइए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर डू वी ड्रॉ द इंस्पिरेशन, हमको कहाँ से प्रेरणा मिलती है? इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? प्रेरणा। हमको किसी भी काम को करने के लिए प्रेरणा हमारे समाज से मिलती है। इससे मिलती है, पहले समाज से मिलती है। सो आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। 9 पर आइए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ गुड लीडर शुड बी कैपेबल ऑफ, एक गुड लीडर, एक अच्छा नेता किस चीज के लिए योग्य होता है पैसेज के अनुसार? तो भैया, एक अच्छा नेता क्या करता है?
रीबिल्डिंग, पुनर्गठन करता है, रिकंस्ट्रक्टिंग सोसाइटी इनटू ए स्ट्रॉन्ग नेशन, समाज को सुधारता है और राष्ट्र को मजबूत बनाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 10 पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्फेक्टियस? इन्फेक्टियस का अर्थ क्या है? इन्फेक्टियस का मतलब होता है चारों तरफ फैलना, किसी चीज का क्या हो जाता है, इन्फेक्शन होता है ना, फैलना, एक मिनट, फैलना, चारों तरफ स्प्रेड होना किसी चीज का, ठीक है। तो इसमें वर्ड देखिए, स्प्रेडिंग एवरीवन बाय जर्म्स, नहीं जर्म्स के बारे में तो चर्चा नहीं थी, तो ये तो हो नहीं सकता, स्प्रेडिंग टू एवरीवन ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर 2 हमारा हो गया है। देखिए 10 क्वेश्चन हम लोगों ने बेटा अनसीन पैसेज के देखे थे, और अब आ रहे हैं स्पॉटिंग एरर पर, और स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द फंड वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड टू बिल्ड, देखिए यहाँ पे इज एम आर आ रहा है, तो इसके साथ में बेटा यहाँ पर क्या आएगा, आईएनजी आएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, बिल्ड का क्या हो जाएगा, बिल्डिंग। अगर यहाँ पे आईएनजी नहीं आता, जैसे देखिए सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिए, ये पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, प्लीज़ बेटा कॉपी में लिख लीजिए आप लोग, ये कंस्ट्रक्शन से बच नहीं सकते हो, ये बार बार पूछते हैं। देखिए बेटा 2 सेंटेंस लिखे हैं और दोनों में ही मैंने किसका यूज़ बताया, यूज टू का, इधर पे भी यूज टू। देखिए अगर यूज टू में इज एम आर आए तो बेटा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर यूज टू के साथ में इज एम आर नहीं आता तो फिर क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दोनों ही दिए गए सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इज एम आर आएगा तो आईएनजी लगाएंगे, इसलिए बिल्ड का क्या होगा, बिल्डिंग, क्योंकि इज आ रहा था। हमारा ऑप्शन कौन सा नंबर टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। देखिए द टाइगर वाज नॉट ओनली द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वाज हाइनास टू। देखिए हाइनास क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नंबर हो गया। लक्कड़ भग्गे होते हैं ना, लक्कड़ भग्गा होता है ना, उसको हाइना बोला जाता है। इधर पे देखिए वाज नहीं आना चाहिए बेटा, क्या आना चाहिए, वर्ब, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नंबर के साथ में कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल ही वर्ब आएगी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय फाइनल आंसर। आगे पर आइए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर द स्किल और द नॉलेज वर रिक्वायर्ड। उसने तुरंत ही उस जॉब को छोड़ दिया जहां पर कोई स्किल नहीं चाहिए थी, जहां पर कोई नॉलेज नहीं चाहिए थी। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट 2 है और ये सब्जेक्ट 1 है। जब नीदर के साथ में सब्जेक्ट 1 आ जाए, नॉर आ जाए और सब्जेक्ट 2 आ जाए, तो सब्जेक्ट 2 यानी जो वर्ब के नियरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर वाज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। नॉलेज की वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, वाज आ रहा है। चलिए अब आ जाइए बेटा आर्टिकल क्वेश्चन पर। तो आर्टिकल के 3 क्वेश्चन आते हैं, 14, 15, 16। तीनों क्वेश्चन किस पे बेस्ड हैं, आर्टिकल बेस्ड हैं। तीनों क्वेश्चन को देखिए। डैश इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग। देखिए इंग्लिश यहाँ पर इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज लोग, यहाँ पर इंग्लिश का मतलब भाषा नहीं है, यहाँ पे अंग्रेज लोग है। देखो आर लगा हुआ है ना, आर का मतलब क्या, इंग्लिश प्लूरल है और वो लोगों को दर्शा रहा है, तो अंग्रेज लोगों के लिए हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी माय फाइनल आंसर। अप्रैल इज द 4th मंथ ऑफ डैश ईयर। अप्रैल क्या होता है, चौथा महीना होता है हर वर्ष का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ईयर हो जाएगा, ठीक है। राइस इज सोल्ड बाय किलोग्राम, कभी भी देखिए यूनिट आ जाए, किलोग्राम आ जाए, किलो लीटर आ जाए, किलोमीटर आ जाए, यूनिट आ जाए और आगे बाय प्रपोजिशन लगा हो, तो गारंटी है कि हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। तो तीनों ही ऑप्शन में दा 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 की दादागिरी चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले 3 क्वेश्चन किस पे बेस्ड हैं बेटा, प्रपोजिशन पर हैं। एग्जाम में प्रपोजिशन वो लोग पूछते हैं, तो चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, ही वांड हर डैश द डेंजर। तो वांड के साथ में बेटा यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है, ऑफ का यूज किया गया है। वैसे मैंने कई जगह पे देखा है कि वांड के साथ में अगेंस्ट का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑफ का यूज किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए भी, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा कि वांड ऑफ का यूज कब करना चाहिए और वांड अगेंस्ट का यूज कब करना चाहिए, ये जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये होमवर्क के लिए है 17। फिलहाल अभी मैंने आंसर डी फॉर डेली टिक किया है इसका, वांड हर ऑफ द डेंजर, ठीक है। चलिए लाफ्ट के साथ में बेटा क्या आता है, लाफ्ट के साथ में वैसे तो एट आता है, लेकिन यहाँ पर एट तो दिया ही नहीं है। लाफ के साथ में एट कब आता है, जब एक पर्सन दिया है, ही लाफ एट मी, तो ठीक है कोई पर्सन आ जाए, लेकिन यहाँ पर्सन नहीं है, यहाँ अफेयर्स है।
अफेयर्स का मतलब होता है चर्चाएं, ही लाफ्ड एट द अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर लाफ्ड ओवर आएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी फाइनल आंसर। पुट अ ब्लैंकेट डैश द बेबी, ध्यान से देखिए प्रपोजिशन का यूज है। अगर किसी चीज को ऐसे ओढ़ा दिया जाए, जैसे टेबल है, टेबल के ऊपर कोई कपड़ा हमने बिछा दिया, किसी को ओढ़ा दिया, तो उसके लिए हमेशा हम लोग एक प्रपोजिशन का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर। किसका यूज करते हैं? ओवर प्रपोजिशन का यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर पहले वाले में ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए, दूसरे वाले में ऑप्शन ए, तीसरे वाले में ऑप्शन ए। अच्छा, 17 वाले को मैंने स्टार कर दिया है। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वार्न ऑफ का यूज कब होता है और वार्न अगेंस्ट का यूज कब होता है, ठीक है। चलिए 20 वाले पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 में चर्चा करेंगे, PQRS की स्टोरी है और आपको उसको सॉल्व करना है। तो कैसे देखेंगे 20 के अंदर? 20 वाले में सेंटेंस में आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, नेशनल इंटीग्रिटी मींस नेशनल यूनिटी फॉर ऑल। नेशनल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि सभी लोगों के लिए एकता। राष्ट्र की एकता का मतलब क्या है? राष्ट्र में एकता होना, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सेंटेंस शुरू होगा वो पहला होगा ऐसे से, द फीलिंग ऑफ द इंडियन नेस शुड बी अचीव टू प्रिजर्व आवर यूनिटी। देखिए, भारतीय होना अपने आप में एकता का कारण होता है। एस के बाद में आएगा आर, बट देयर आर सम इवल टेंडेंसी इन द सोसाइटी टू हैम्पर आवर यूनिटी। देखिए, लेकिन समाज के अंदर कई ऐसे काले टेंडेंसी, ईवल का मतलब बुराइयां हैं हमारे समाज के अंदर, जो हमारी एकता को खंडित कर रही हैं, हैम्पर कर रही हैं। एस के बाद आर, आर के बाद में क्यू। आवर गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप टू रिमूव सच टेंडेंसी। हमारी सरकार इस तरह की चीज़ों को हटाने में मेहनत कर रही है। देयर आर सच ईवल ऑफ द कम्युनलिज्म एंड रिलीजिज्म, जिसमें से एक हमारा कम्युनलिज्म होता है और रिलीजन धर्मवाद होता है, और क्या होता है? समाजवाद होता है। एंड दिस इज व्हाट एवरी इंडियन शुड बी एम एट। और धर्म के ऊपर और समाजवाद के ऊपर या जातिवाद के ऊपर हमारी पूरी राजनीति चलती है, और देश के अंदर हमेशा इस तरह के जहर को घोला जाता है लोगों के मन के अंदर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर, 21 पर। 21 पे चर्चा करेंगे, और 21 में क्या आना चाहिए पहले वो देखते हैं हम लोग। इन आवर होम, हमारे घरों में, आवर का ध्यान रखना, एवरीवन ड्रिंक्स मिल्क एटलीस्ट वंस अ डे। हमारे घरों में कम से कम व्यक्ति एक दिन में एक बार दूध जरूर पीता है। वी द चिल्ड्रन गेट मिल्क ट्वाइस अ डे। बच्चों को दिन में कितनी बार दूध मिलता है? 2 बार मिलता है दूध। क्यू, क्यू के बाद आना चाहिए एस, वी आल्सो ईट कर्ड। हम दही भी खाते हैं, एंजॉय बटर मिल्क, और हम बटर मिल्क भी इंजॉय करते हैं। फिर आएगा पी, ऑल ऑफ दीज वी ओ टू अवर मिल्कमैन। ये सारी चीज़ें हमारे मिल्कमैन से हमको मिलती हैं, ठीक है। ही सेज, वह कहता है, ही इज़ 18, वह 18 वर्ष का है, बट ही इज़ नॉट श्योर, क्योंकि वह 18 वर्ष का है दूध वाला, लेकिन वो पक्का नहीं कह सकता 18 वर्ष का है। प्रोबेबली ही नीड्स मोर मिल्क देन वी। अब राइटर कहता है कि जब वो 18 वर्ष का है, लेकिन वो पक्के में दिखता नहीं है 18 वर्ष का, तो उसको तो सबसे ज़्यादा दूध पीने की आवश्यकता है मिल्कमैन को। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। चलिए तो हम 22 वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्या बोल रहा है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस वाज टू इम्प्रूव द वाटर सप्लाई। अब सबसे बड़ी सफलता क्या है कि पानी की जो सप्लाई है उसको दुरुस्त करना। अब पहले आएगा आर, आर से सेंटेंस शुरू हो रहा है। वाटर वाज स्केर्स, पानी की बहुत कमी है हमारे पास में। उसके बाद में आएगा पी, द लेपर्स कुड ऑब्टेन इट फॉर फिलिंग अ वेसल एट अ माउंटेन स्ट्रीम। लेपर्स कौन होते हैं? जो मटके में पानी भर के लेके जाते हैं। उनको क्या करना पड़ता है? मटकों के अंदर पानी भरना पड़ता है, और कहाँ से? ऊपर से जो पानी आ रहा है, मतलब कहाँ से? पर्वतों पे से जो पानी होता हुआ आ रहा है, माउंटेन स्ट्रीम से, वहां से। दे कैरीड इट टू द विलेज। वो क्या करते हैं? लेपर्स, पानी ढोने वाले क्या करते हैं? उसको, पानी को गांव तक ढोकर लेके जाते हैं, ऑन देयर शोर कवर्ड शोल्डर्स, अपने कंधे के ऊपर ढोके लेके जाते हैं पानी को। और फिर आ जाएगा फोर्थ, दे हैड टू गो सम डिस्टेंस टू वॉश देयर क्लोथ। उनको कुछ डिस्टेंस तक जाना पड़ता है अपने कपड़ों को धोने के लिए। दैट वॉज वन रीजन दे रिमेन डर्टी एज ऑफन। इसलिए वो हमेशा कैसे दिखते हैं? गंदे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? अब आगे आ जाइए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे सेशन में लास्ट 23, 24, 25 एग्जाम में देखिए 2 सिनोनिम और 1 एंटोनिम पूछा जाता है। कभी कभी 2 एंटोनिम और 1 सिनोनिम भी आ सकता है। तो पहला वर्ड है हमारे पास में रिवरी। पहले इसके मीनिंग को हम थोड़ा सेटिस्फाई करें, तो थोड़ा कलर ले लूँ, एक ही जैसा कलर चल रहा है, मोनोटोनस। अच्छा,
रिवरी का मतलब होता है दिन में सपने देखना। क्या होता है? दिन में सपने देखना। देखिए, पाल्मिसिस्ट का मतलब क्या होता है? पाल्मिसिस्ट का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें क्या किया गया है कि एक लिपि को मिटा दिया गया। पहले एक ओरिजिनल लिपि लिखी हुई गई थी, उसको मिटाकर, जैसे यहाँ पर कुछ लिखा गया है, जैसे एक ये लिपि बनी हुई है, इसको मिटा दिया और इसकी जगह पर एक नई लिपि बना दी, तो ये क्या कहलाता है? पाल्मिसिस्ट कहलाता है। फैंटम का मतलब क्या होता है? फैंटम का मतलब होता है, आपने भूत प्रेत की कहानी सुनी है, तो वो प्रेत जो होते हैं वो क्या होते हैं? फैंटम। डे ड्रीम का मतलब होता है दिन में सपना देखना, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, क्यूरियो का मतलब क्या होता है? क्यूरियो का मतलब होता है कलाकृति। क्या होता है? कलाकृति होती है। चलिए, नंबर 24 पर आते हैं। सिनोनिम बताना है, वर्ड है लूट। लूट का मतलब होता है कि लूट का जो सामान होता है, यानी बर्बाद भी कह सकते हैं आप, सामान, लूट का सामान भी कह सकते हैं। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी को नष्ट कर देना, तो ये तो नहीं होगा। वेस्ट मतलब बर्बाद कर देना, नहीं। स्पॉइल्स, स्पॉइल्स का मतलब होता है लूट, यही इसका आंसर है। और वर्ड आया हमारे पास में कैवर्ड। कैवर्ड का मतलब क्या होता है? कूद पड़ना। कैवर्ड का मतलब होता है कूद पड़ना। चलिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 25 पर। और सेशन के एंड होने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। बेटा, रोजाना रात को 9 बजे मैं आपको मिलता हूं एक पेपर सेट के साथ में। आप तैयार रहिएगा, मैं कल फिर पेपर सेट के साथ में मिलूंगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम पेपर सेट को कंटिन्यू करेंगे। आज सेट नंबर 13 है, कल हम 14 लेकर आएंगे, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आया, देखिए, पीक्ड। अब पीक्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी नुकीली हो, नुकीला, जिसमें नोक हो, काफ़ी ज़्यादा तेज धार हो, टिप हो, टिप। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, जैसे वर्क करते हुए थक गए। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी व्यक्ति, है ना, जो काफी ज्यादा घमंडी हो। अच्छा, पॉइंटी का मतलब होता है नोकदार होता है। और रडी का मतलब क्या होता है? कि जिसमें क्या नोक नहीं हो, जो कैसा नहीं हो, नोक नहीं हो जिसमें, है ना, तो उसको क्या बोल सकते हैं? जिसकी नोक नहीं हो। पॉइंटलेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉइंटलेस, बिना नोक का। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो बेटा, आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा, आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं कल नए सेशन में, एक नई एनर्जी के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में, एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद जवानों।